हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का कटअप का एनालिसिस किया कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है, साथ में मिलकर हम लोगों ने एनालिसिस कर रहा था, तो उसी को अब आगे बढ़ाएंगे। जो पहला वीडियो में हमने देखा कि जो 2015 में कितना कटअप गया था, ठीक है। उसके बाद उसके अनुसार इजी, मॉडरेट और डेंजरस जोन, 3 जोन था। फिर हमने भी उस कैटेगरी में डिवाइड किया, डेंजरस, मॉडरेट एंड इजी जोन, ठीक है। तो जो पिछला वीडियो में हमने देखा वो डेंजरस जोन का था। अब इस वीडियो में देखेंगे मॉडरेट जोन का, ठीक है। वैसे एनटीपीसी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, आने वाले कुछ दिन में आंसर की भी आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपने मार्क्स को देख भी सकते हो, और जो भी होगा फिर उसके बाद एक फिर से कटअप का एक्सपेक्टेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आपका जितना आ रहा है उसके बेस पे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक जो है मॉडरेट जोन का, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि हम लोगों ने सबसे पहले 2015 का कटअप जो है इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर कंपैरिजन किया था कि एनटीपीसी 2019 और 2015 में टोटल वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ सीट, कैंडिडेट, ये सब किया था। उसके बाद ये देखिए उसका एक्सपेक्टेड कटअप बताया था कि 68 से 72, ये जो आपको 6 जोन दिख रहा है इसका कटअप हमने क्या बताया था, 68 से 72। आप 2 मार्क्स मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ ले सकते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। तो रॉ स्कोर जो ये 6 जोन में आते हैं उसका इसके आसपास आएगा तो वो काफ़ी सेफ है, वो CBT2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। लेकिन यदि इससे कुछ कम मार्क्स किसी का आ रहा है तो उसको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो भी अपना तैयारी CBT2 के लिए स्टार्ट कर दें। तो हो सकता है कि कटअप जो बताए हैं उसके आसपास जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइज भी कुछ होगा, तो किसी किसी का नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ सकता है। तो थोड़ा बहुत कम जो आ रहा है, जो रोज स्कोर बताया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मलाइज के बाद वहाँ तक पहुँच सकता है। तो आप लोग अपना CBT2 का तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडरेट जोन का। मॉडरेट जोन में जनरली हम लोग लगभग 7-8 जोन को रखे हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब चेन्नई से लेके कोलकाता तक आपको चेन्नई, पटना, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, रांची, मुंबई, बिलासपुर, त्रिवेंद्रपुरम, गोरखपुर और कोलकाता, ये टोटल लगभग 8-9 जोन है जिसको मॉडरेट जोन में रखा जा सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात है कि चेन्नई को आप ऊपर रख दिए और रांची या फिर कोलकाता को नीचे ले आए। कोलकाता का वैसे भी कटअप बहुत ज़्यादा जाता है, तो क्या कारण है कोलकाता को नीचे ले आने का और चेन्नई को ऊपर ले जाने का। देखिए ये दोनों मॉडरेट में है, लेकिन रीजन क्या है कि हमने जो भी अरेंज किया है नंबर ऑफ सीट की पे, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन पर सीट, एक सीट में कितना कैंडिडेट फाइट कर रहा है, तो उसके अनुसार हमने अरेंज किया और फिर उसका एक एक्सपेक्टेड कटअप निकाला है। तो देखिए चेन्नई में आप देखिएगा जैसे, तो टोटल 2694 सीट है, ठीक है। अप्लाई किया है स्टूडेंट 10,22,000 के आसपास, और एक सीट पर लगभग 380 कैंडिडेट है। इसी तरह पटना का 1039 सीट है, टोटल अप्रोक्स 4 लाख कैंडिडेट अप्लाई किया है, ठीक है, और एक सीट पे 379 फाइट कर रहा है। सिकंदराबाद में भी एक सीट पे 379 फाइट कर रहा है, ठीक है। आप उसके बाद देखिए बेंगलुरु 373 फाइट कर रहा है, रांची 370 फाइट कर रहा है। इस तरह मुंबई देखें तो 345 फाइट कर रहा है। पिछली बार मुंबई जो डेंजरस जोन में था, 2015 का एग्जाम हुआ वहाँ मुंबई
मतलब शायद तीसरा या चौथा नंबर पे था यानी कि कट ऑफ जाने में। लेकिन इस बार यहाँ पिछले बार की तुलना में कम फाइट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर देखिए फिर से 345, त्रिवेंद्रपुरम 343, गोरखपुर 321 और कोलकाता 298। देखिए कोलकाता जो है सो और मुंबई इसके बीच अप्रॉक्स 80-81 के आसपास का डिफरेंसेस है, ठीक है। कोलकाता और चेन्नई, सॉरी, तो पिछले बार क्या हुआ, चेन्नई का कटअप कम गया था और कोलकाता का ज़्यादा गया था, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है सो एक सीट पे फाइट करने वाला कोलकाता में ज़्यादा था, चेन्नई में कम था। अब चलिए इसका डिटेल जानते हैं। पहले ये हमने पिछले बार देखा था, भोपाल सबसे ज़्यादा था, चंडीगढ़, अजमेर ये सब तो देख लिए थे। चेन्नई, सबसे पहले हम लोग चेन्नई के बारे में जानते हैं। तो चेन्नई में 2015 और 2019 में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो 2019 में चेन्नई में 2694 वैकेंसी है, 2015 में 976 वैकेंसी था, 2019 में एक सीट आने की टोटल कैंडिडेट 10,22,000 समथिंग है। पिछले बार था 3,15,000, मतलब, और इस बार जो है एक सीट पर लगभग 380 फाइट कर रहा है। पिछले बार 323 फाइट कर रहा था। पिछले बार का जो कटअप गया 72.14 गया, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले बार से इस बार ज़्यादा कटअप जाएगा, क्योंकि एक सीट पर अप्रोक्स 50 स्टूडेंट ज़्यादा फाइट कर रहा है, ठीक है। तो जब 50 स्टूडेंट ज़्यादा फाइट कर रहा है तो ऑलरेडी कटअप भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ेगा। आफ्टर नॉर्मलाइज इसका कटअप मान सकते हो कि 374 के आसपास जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइज इसका कटअप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट है पटना। पटना का बात करें हम लोग तो पटना में पिछले साल, यानी कि पिछले साल नहीं बल्कि पिछले बार जो आया था 2015 में, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी 714। कैंडिडेट जो अप्लाई किए थे वो लगभग थे 2,06,000 के आसपास। एक सीट पे 289 फाइट हो रहा था और जो सो कटअप गया वो अप्रॉक्स 63.03 गया। इस बार का बात करें यानी 2019 में तो सीट जो है सो बढ़ा है, यानी कि लगभग जो है 320 सीट के आसपास बढ़ा है, 320-25, लेकिन कैंडिडेट भी बढ़ा है। पिछली बार 2 लाख था तो इस बार लगभग 4 लाख हो गया। एक सीट पे पिछले बार 289 था और इस बार 379, अप्रॉक्स 90, पूरा एग्जैक्ट 90 अप्रॉक्स नहीं, तो एग्जैक्ट 90 स्टूडेंट एक सीट पे ज़्यादा फाइट कर रहा है, तो कटअप तो ऑलरेडी ज़्यादा जाएगा। पटना का पिछले बार जो सो नीचे से शायद तीसरा या चौथा नंबर पे था, लेकिन इस बार मॉडरेट में रहेगा, ठीक है। और इसका कटअप 72 के आसपास आफ्टर नॉर्मलाइज जा सकता है। आफ्टर नॉर्मलाइज ये कटअप है, रो स्कोर नहीं आप लोग सोचिएगा, ये आफ्टर नॉर्मलाइज है। तो पटना भी मॉडरेट जोन में आ रहा है। चलिए अगला आते हैं हम लोग। अगला है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की बात करें तो 2015 का पहले देख लेते हैं, फिर 2019 का हम लोग देखेंगे। 2015 में 1618 सीट था, अप्रोक्स 12,97,000, मतलब लगभग 13 लाख कैंडिडेट पिछले बार फॉर्म फिलअप किए थे। एक सीट पे देखिए 801 कैंडिडेट फाइट किया था पिछला बार, और ये जो सो टफेस्ट जोन में था, मतलब डेंजरस जोन में पिछले बार था, और 77.72 इसका कटअप गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग रोल है। अलग क्या है, सीट तो लगभग डबल है, 32 से 34 सीट इस बार है। कैंडिडेट अप्रॉक्स पिछले बार से कम ही फॉर्म फिलअप किया है, मतलब पिछले बार 2,97,000 था, इस बार 12,97,000, और इस बार 12,25,000 के आसपास है, ठीक है। एक सीट पे इस बार 379 कैंडिडेट फाइट कर रहा है, तो देखिए आधा से भी कम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसका कटअप आधा से भी कम चला जाएगा, लेकिन इसका भी कटअप अप्रॉक्स
आप 70 के आसपास मान सकते हैं, और आफ्टर नॉर्मलाइज इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अब ना ही जाएगा इससे ज़्यादा, मतलब 70 मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा इसका कटअप नहीं जाएगा सिकंदराबाद का। अब हम लोग अगला में आएंगे। अगला है बेंगलुरु। बेंगलुरु की बात करें तो फिर 2015 का पहले देख लेते हैं। देखिए पिछले बार बेंगलुरु भी सबसे नीचे में था, ठीक है, पटना रांची बेंगलुरु यही सब आसपास था, ठीक है। पिछले बार 610 सीट था। कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप किए थे 3,71,000, एक सीट पे 609 कैंडिडेट फाइट कर रहा था, और जो कट ऑफ गया था 65 अप्रोक्स। इस बार बात करें तो लगभग 4 गुना ज़्यादा सीट है, 610 का 4 गुना से भी ज़्यादा सीट है। कैंडिडेट जो सो 3 गुना लगभग बढ़ा है, मतलब 9,20,000 के आसपास है। एक सीट पे 9,20,000 है, एक सीट पे 373 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो पिछले बार से अप्रोक्स आधा से कुछ ज़्यादा मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आधा। इसका भी कट ऑफ अप्रोक्स 70 के आसपास ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि आप देखने से एनालिसिस कर रहे होंगे कि आखिर क्यों 70 जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने 70 बोल दिया 70 जाएगा, क्यों जाएगा ये पहले जान लेना जरूरी है आपको, ठीक है। अगला जो हम लोग आएंगे, अगला रांची। देखिए रांची भी पटना रांची सिकंदराबाद तो हाई गया था, पटना रांची बेंगलोर ये सब जो सो उस समय लो कटअप में था 2015 में, ठीक है। लेकिन 2019 में इसका कटअप पिछले बार की अपेक्षा बढ़ने वाला है, क्योंकि उस समय इजी जोन में हम लोग उसको कैटेगराइज किए थे, और इस बार मॉडरेट जोन में हो रहा है। रीजन भी है मॉडरेट जोन में होने का। देखिए अब 2015 का बात करें रांची का, तो एक सीट पे टोटल 562 सीट था, 1,65,000 कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए थे। एक सीट पे लगभग 294 था, कटअप गया था 63.75। 2019 का बात करें तो लगभग डबल हुआ है, डबल नहीं 2.5 गुना के आसपास वैकेंसी बढ़ा है, 1386, लेकिन कैंडिडेट लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है फॉर्म फिलअप करने वाले, 5,12,000। एक सीट पे 370 कैंडिडेट फाइट कर रहा है। तो देखिए पिछले बार की अपेक्षा कितना, लगभग 70-72 के आसपास, ठीक है, ज़्यादा है। इसका भी कटअप अप्रोक्स 69 के आसपास जा सकता है, ठीक है, इतना जाने का चांसेस है। रीजन समझ गए क्यों जाने का चांसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन पर सीट ये बढ़ा है, तो उतना जाने का चांस है। फिर आप लोग भी बताइएगा कितना जा सकता है, और कमेंट में आप लोग का कितना रो स्कोर आ रहा है। आप लोग एग्जाम देने के बाद अपना आंसर तो मिलाए होंगे ना, यूट्यूब पे बहुत से टीचर जो सो लगभग क्वेश्चन को बता दिए हैं, तो उसमें आप लोग आंसर मिलाए होंगे। अगला बात करें तो अगला मुंबई है। मुंबई की बात करें तो 2015 में 2296 वैकेंसी था, 11,65,000 फॉर्म फिलअप हुआ था। एक सीट पे लगभग 508 कैंडिडेट, मतलब पिछले बार डेंजरस जोन में ये था, कटअप भी हाई गया था, और हाई कटअप 77.05 ये कटअप गया था। लेकिन इस बार सीट थोड़ा सा ज़्यादा है, 3,665 कैंडिडेट अप्रोक्स 50-60,000, मतलब 1 लाख कैंडिडेट ज़्यादा है, 12,65,000। लेकिन एक सीट पे फाइट करने वाला लगभग 150 के आसपास कम है, 160 के आसपास। तो इसका भी कटअप अप्रोक्स 70 के आसपास में जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो अभी हमने बताया कि जिसका स्कोर कितना 63 से 68 के बीच में रो स्कोर आ रहा है, वो काफ़ी सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ है। अब इससे 3-4 मार्क्स नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। 60 के आसपास भी है ना, तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि इतना कटअप बता दिए, नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है बिलासपुर। बिलासपुर की बात करें तो 2015 में 302 सीट था। 1,92,000 कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फिलअप किए थे। 638 एक सीट पे था। 68.79 कट ऑफ दिया था इस बार, यानी पिछले बार। इस बार क्या है कि 4 गुना सीट लगभग हो गया, 1207 कैंडिडेट लगभग 2 गुना हुआ, यानी कि 4,16,000। और अप्रोक्स 300 कैंडिडेट, एक सीट पे 300 कैंडिडेट कम हुआ है। तो इसका कट ऑफ वही 66-67 के आसपास जा सकता है, 66 से 68 आफ्टर नॉर्मलाइज ये है स्कोर। इतना ही कट ऑफ जाने वाला है इसका, ठीक है। चलिए उसके आगे हम लोग फिर आएंगे। इसके आगे तिरुवनंतपुरम। देखिए 2015 में तिरुवनंतपुरम का बात करें तो 488 था। टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 3 लाख, ठीक है। उसके बाद एक सीट पे 622 था। कट ऑफ इसका उस समय हाई गया था, ठीक है, शायद दूसरा या तीसरा नंबर पे ये था 79.75। इस बार का बात करें तो 997 सीट, वही 3 लाख के आसपास इस बार भी फॉर्म फिलअप हुआ है। लेकिन इस बार जो है एक सीट पे पिछले बार की अपेक्षा लगभग 300 कम है, 343 ही इस बार है। तो कट ऑफ इसका भी 68 के राउंड में ही रहेगा, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 68, 1-2 मार्क्स आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स है, जिसका जहां से आप देखते जाओ कि कहाँ कितना जा सकता है, क्यों जा सकता है उतना, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे गोरखपुर का है। गोरखपुर में पिछले बार 317 वैकेंसी था। 1,98,000 मतलब लगभग 2 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए थे। एक सीट पे 626 था। 77.43 कट ऑफ गया था। इस बार का बात करें 1298 सीट है। 4,16,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पे लगभग 321 है, यानी फिर से 300 कम। यहाँ से इसमें अंतर देखा जाए तो 300 का आपको मिलेगा, 305 का, ठीक है। 305 कैंडिडेट कम है, मतलब सीधे बोले तो डबल के आसपास जा रहा है। लेकिन कट ऑफ ऐसा नहीं कि इसका आधा हो जाएगा। कट ऑफ फिर भी इसमें 68 के राउंड में जाएगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है ये सब। हम हर बार आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगला जो है सो कोलकाता। कोलकाता में पिछले बार 1408 सीट था। 9,15,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। 650 एक सीट पे था और 79.50 पिछले बार कट ऑफ गया था। कोलकाता का जनरली कट ऑफ हाई होता है, लेकिन इस बार चांस है कि मॉडरेट में आएगा, मतलब पिछले बार से कम आएगा कट ऑफ। देखिए इस बार का सीट है 2949। 8,77,000 फॉर्म फिलअप हुआ है अप्रोक्स। 298 एक सीट पे फाइट कर रहा है। तो ये आप मान सकते हैं कि इसका भी कट ऑफ अप्रोक्स 67 के राउंड में रहेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ, ठीक है, 67 के आसपास में। तो ये आपका कोलकाता का हो गया। तो इस तरह मॉडरेट जोन का जो कट ऑफ है वो हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। आप डेंजरस जोन का कट ऑफ डिस्कस जो किए थे पिछले वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे वो इजी जोन का होगा, ठीक है। इतना स्कोर आपको आ रहा है, यदि रो स्कोर जो बताए उससे थोड़ा कम भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप CBT 2 के लिए तैयार रहिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इजी जोन का वीडियो में। जो आप लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका रो स्कोर क्या आ रहा है। आप एग्जाम दे के आए तो मिलाए होंगे, क्या आ रहा है और आपके अनुसार कट ऑफ कितना जा रहा है, ठीक है। और आप लोग कौन से जोन से हो, इतना कम से कम ये 3 कमेंट आपको करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजी जोन के साथ।